कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। जय भोले की ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पांडेश्वर और आप देख रहे हैं भक्ति और शक्ति की खोज। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रदोष व्रत की वो पौराणिक कथा जिसका फल आप लोगों को जरूर मिलेगा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का लालन पालन करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम से भिक्षा मांगकर पहले ही वापस आ जाती थी। एक दिन जब वह शाम में भी भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक युवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक को घर ले आई। उसे बालक का नाम धर्मगुप्त, जो विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह उसे पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उनके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माता भी जो शोक में स्वर्गलोक सिधार गई। उनके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने अपनी माँ के साथ शिवजी की आराधना करी और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज भगवान शिव ने अपने से प्रसन्न गंधर्वराज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह
राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपने सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। दोस्तों, भगवान शिव बड़े ही कृपालु, बड़े ही दयालु हैं। जो भी इनकी शरण में जाता है वह भव से पार हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय भारत, जय भारत।